हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 104 का वीडियो होने वाला है। और आज हम एक्सरसाइज 19.23 के क्वेश्चन नंबर 8 और इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आर.डी. शर्मा के पेज नंबर 19.117 में है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 और इसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन बचे हैं, जो मैंने अभी तक आपको होमवर्क नहीं दिए, वो है क्वेश्चन नंबर 8, 9, इसके अलावा आपका है 12, 13 और 14। तो यहाँ पे ये वाले ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक आपको होमवर्क नहीं दिए हैं। और ये पांचों के पांचों जो क्वेश्चन है ये सब मैं सेम ही तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन मैं उस तरीके से सॉल्व नहीं करूँगा जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप्स लिखाए हैं इस वाले इंटीग्रल फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे मैं x/2 एंगल से सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड होता है, मेथड 2 भी होता है। तो बिना यहाँ पे एंगल को x/2 में चेंज किए यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको पता कैसे चलेगा, ये वाले जो क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं 8, 9, 12, 13 और 14, इनमें ये वाला मेथड लगेगा जो मैं अभी कराऊंगा। ये पता कैसे चलेगा, तो आपको याद रखना है जो डिनोमिनेटर में जो है वो साइन और कॉस के कोफिशिएंट जो होंगे वो इस रूप में मौजूद होंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे साइन का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है। कॉस का कोफिशिएंट यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे भी +1 है। यानी कि हम इसको इस वाले तरीके से कर सकते हैं जो मैं इस लेक्चर में बता रहा हूँ। तो और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कोफिशिएंट जो दिखेंगे वो √3, प्लस का √3, माइनस के √3, प्लस का 1 और माइनस के 1 के रूप में दिखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 12, 13, 14, इसमें आपको कोफिशिएंट के रूप में +-1 और +-√3 दिखेंगे। तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में +-1 +-√3 दिखेंगे। तो चलिए इन पांचों क्वेश्चनों को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन में हमें पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में, सभी स्टेप में सेम चीज़ ही करनी है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहले यहाँ पे 8th क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। 1/, यहाँ पे है cos x - sin x dx। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है। तो सबसे पहले स्टेप यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किसी कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पे जब भी आपका क्वेश्चन में +1 और -1 कोफिशिएंट के रूप में हो, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया, 1/√2 से यहाँ पे डिवाइड किया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 1/, यहाँ पे हो जाएगा cos x - sin x dx। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये हो गया, 1/√2 से मल्टीप्लाई, 1/√2 से डिवाइड, ये आप होल डिवाइड में देख सकते हैं। और ये जो डिवाइड वाला 1/√2 है, इसको आप डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर का 1/√2 जो है वो अंदर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने बना दिया है। इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको आपके 4 फॉर्मूले बन सकते हैं। एक तो ये बनेगा आपका sin a + b, या फिर sin a - b, या फिर बनेगा आपका cos a + b, या फिर cos a - b। ये 4 फॉर्मूले यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमें क्या बनाना है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हो सकता है आपका आंसर वेरी कर जाए, आपका लास्ट में जो आंसर आए वो बुक वाले आंसर से मैच ना करे, पर प्रोसीजर तो आपका सही रहेगा। तो आंसर आपको मतलब एग्जाम में आपको मार्क्स जो होंगे वो फुल में से फुल मिलेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे साइन बनाने की। तो बेसिकली देखिए साइन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे होगा आपका 1/√2, 1/, अब देखिए साइन यहाँ पे a - b, बीच में माइनस है तो जाहिर सी बात है साइन a - b का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे साइन a cos b। तो यहाँ पे cos b तो मौजूद है लेकिन साइन, यानी कि यहाँ अगर cos वाली टर्म होगी तो इसको साइन की टर्म से लिखेंगे, अगर यहाँ साइन वाली टर्म मौजूद होंगी तो इसको कांस्टेंट को cos की टर्म्स में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ये है आपका sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है sin π/4, यहाँ पे है ये cos x माइनस ये है आपका cos π/4 का वैल्यू, और ये है आपका sin x। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आपका हो जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 1/√2, तो 1/, यहाँ पे हो जाएगा sin a - b, तो ये हो जाएगा sin π/4 - x। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस में। याद रखिएगा x का कोफिशिएंट आपका प्लस में होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एंगल के अंदर से ही माइनस कॉमन लेंगे। यानी कि बेसिकली आप देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रफ में करने वाला हूँ और डायरेक्ट लिखूंगा बाद में फेयर में। तो ये है sin π/4 - x, ये है माइनस कॉमन लीजिए दोनों से,
तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों से माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस का x, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस का π/4 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल आपका पॉजिटिव हो चुका है। अब जैसा कि आप जानते हैं ये साइन माइनस कैपिटल x है, मान लीजिए ये कैपिटल x है तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन कैपिटल x हो जाएगा, और कैपिटल x की जो वैल्यू है वो है x माइनस π/4। तो बेसिकली हमने लास्ट में इसको जो है, यानी कि ये पीछे वाली टर्म आगे आ सकती है, आगे वाली टर्म पीछे आ सकती है, कब, जब हम माइनस कॉमन ले ले। तो इसको हम देखिए क्या लिखेंगे, 1/√2, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस का साइन x माइनस π/4, ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, और ये जो माइनस है ये माइनस का 1/√2 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो बस इतना लिखना ज़रूरी था, याद रखिएगा वेरिएबल को पॉजिटिव रखना है, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो ऐसा हमने कर दिया है यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बस कुछ ही लाइनें बची है यहाँ पे। 1/sin को हम cosec लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2, और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cosec x माइनस π/4, ये आ जाएगा dx। अब देखिए यहाँ cosec कैपिटल X है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये आपका 10 की टर्म्स में होता है, 1/√2 log 10, जो एंगल होता है उसका हाफ। तो अगर आपको याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x जो होता है dx, ये होता है आपका log मॉड में 10, और यहाँ पे जो एंगल होता है इसका हाफ होता है, ये होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहाँ पे जितना भी एंगल होगा उसका आधा कर देंगे हम। तो log 10 यहाँ पे जितना भी एंगल है उसका आधा, यानी कि x/2 इसका आधा होगा, x/2 इसका आधा होगा π/8, और ये हो जाएगा प्लस का c। ये आएगा आपका फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए कितना छोटा है, वैसे समझाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे मैं sec का फॉर्मूला लिख देता हूँ, sec x dx, हो सकता है ये भी यूज़ में है। तो ये होता है log 10, ये होता है π/4 प्लस x/2। ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये भी फॉर्मूला यूज़ में आ सकता है, हो सकता है डिनोमिनेटर में cos का फॉर्मूला बन जाए, इस तरीके से आ जाए। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है। फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इस प्रकार हमारा 8th वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ माइनस का साइन प्लस होने का चेंज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में प्लस था, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस रहेगा, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वेरिएबल पहले से ही पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, इस माइनस को कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए x प्लस π/4 हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा हो गया, और यानी कि यहाँ पे तो यही रहेगा, लास्ट तक ये आपका आंसर आएगा। और इसको 1/sin को cosec में हम ऐसे लिख सकते हैं, और सीधी सीधी बात है जब ये वाला फॉर्मूला लाएंगे इंटीग्रेशन का तो ये आ जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमने सॉल्व किया है, बस फ़र्क सिर्फ इतना था यहाँ पे प्लस आ गया, तो बेसिकली प्लस के रूप में हम जब सॉल्व करेंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की तरफ चलते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है 1/sin x प्लस √3 cos x, तो यहाँ पे हमें ये गिवन है, और ये भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके का ही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो cos का कोफिशिएंट और sin का कोफिशिएंट √3 और 1 है। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से है, √3 और 1 है यहाँ पे आपका कोफिशिएंट, 1 और √3 बेसिकली वही है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में आपके डिनोमिनेटर में √3 की मौजूदगी हो, चाहे वो माइनस का √3 है, चाहे वो प्लस का √3 है, चाहे वहाँ पे माइनस का 1 है, चाहे प्लस का 1 है, कैसा भी हो, लेकिन अगर √3 आ जाता है डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे आप 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा 1/√2 से नहीं करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको यहाँ पे। तो जब भी √3 आएगा डिनोमिनेटर में 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो चलिए कर देते हैं, 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड वाला जो 1/2 है वो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आपका आ चुका है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, पहले हम लिखेंगे sin x, और ये cos की टर्म्स में हो गई, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा cos, आई थिंक ये आपका होता है sin π/6 यानी cos π/3, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे cos x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा sin π/3 dx। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन 1/, ये हो जाएगा sin
एक्स प्लस पाई अपॉन 3, ये इसका फॉर्मूला है आपका dx। और ये कॉसेक में चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं 1/2 इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स प्लस पाई बाय 3, और यहाँ पे आ जाएगा dx। और अब हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे कि आप जानते हैं ये 1/2 ही रहेगा, log 10 और एंगल का हाफ, एंगल का हाफ मतलब x का हाफ x/2 प्लस इसका हाफ पाई बाय 6 और प्लस का c। तो ये है इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो चलिए अब हम यहाँ पे 13 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम यही चीज़ करेंगे, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड। तो 1/2 से जो डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में कुछ इस प्रकार हो जाएगा, जो डिवाइड वाला 1/2 है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ है आपका साइन एक्स, इसको हम कॉस की टर्म से लिखेंगे। अब देखिए ये साइन का पाई बाय 3 होता तो कॉस का पाई बाय 6 होगा, प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन, ये आएगा आपका पाई बाय 6। ऑब्वियसली बात है साइन पाई बाय 6 की वैल्यू है, ये एंगल आपके सेम रहते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाय 6, एक्स प्लस पाई बाय 6, ये हो जाएगा dx। इसको कॉसेक में लिख देंगे हम, 1/2 इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स प्लस पाई बाय 6, और ये हो जाएगा dx। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा log मॉड के अंदर होगा 10 और एंगल का आधा यानी x/2, और यहाँ पे हो जाएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई, मतलब आधा का मतलब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 12, तो पाई/12 प्लस का c। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपका माइनस आ गया, तो गिवन में आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ऑब्वियस ही बात है 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, और ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस बी, इसको हम कॉसेक ए माइनस बी लिख देंगे, और जब फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सिर्फ प्लस माइनस का फर्क था और कुछ फर्क नहीं था, सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगली इंटीग्रल फॉर्म डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।